चलिए आज बात करेंगे कि आने वाला साल 2024 कन्या लगन और कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये वीडियो आप अपने लगन से भी देख सकते हैं और अपनी राशि से भी देख सकते हैं। जिन लोगों के भी लगन में 6 नंबर लिखा है उनका कन्या लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। हमेशा गोचर को लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। यदि गोचर आपके लगन और राशि दोनों के हिसाब से अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि दोनों के हिसाब से बुरा है तब आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, और यदि एक अच्छा है और दूसरा बुरा तब रिजल्ट्स न्यूट्रल रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वर्ष 2024 कन्या लगन और कन्या राशि के लिए क्या ला रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो पूरा साल शनि देव आपके छठे घर में गोचर करेंगे और जुलाई के महीने में वक्र हो जाएंगे। वहीं राहु देव आपके सप्तम भाव में पूरा साल 2024 गोचर करेंगे, उनकी स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वहीं बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे अप्रैल के महीने तक, और मई के महीने में गोचर करेंगे आपके नवम भाव में। कन्या राशि वालों के लिए न तो शनिदेव की दया चल रही है और न ही शनिदेव की साढ़ेसाती चल रही है। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव की स्थिति अप्रैल के महीने में और मिड मई से मिड जून तक बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। अप्रैल के महीने में शुक्र देव उच्च के हो जाएंगे और मिड मई से मिड जून तक शुक्र देव वृषभ राशि में रहेंगे आपके भाग्य स्थान पर। इस टाइम फ्रेम में आपका भाग्य अति सर्वश्रेष्ठ रहेगा 2024 में। इसलिए यदि आप इस समय कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस दौरान आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। शुक्र देव आपकी पर्सनल लाइफ में भी बेटरमेंट लेकर आएंगे। शनि देव आपके छठे घर में विराजमान है। न तो आप पर कोई दया चल रही है न साढ़ेसाती चल रही है। जुलाई के महीने तक शनि देव मार्गी रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। शनि देव जब छठे घर में आते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। रोग ऋण शत्रु को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई रोग आपको परेशान कर रहा था तो उससे आप निजात पाएंगे, और यदि आपने कोई ऋण लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था तो आप उसे चुका पाएंगे। हड्डियों से, बोन से, पैरों से, बैक पेन से रिलेटेड यदि आपको कोई परेशानी चल रही थी तो भी शनि देव कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी। शनि देव की यह स्थिति बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। परंतु जुलाई के बाद शनि देव हो जाएंगे वक्री। फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित, अपने दांतों से संबंधित थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। परंतु शिक्षा या स्टडी के लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वहां पर शनि देव आपको सफलता दिलाएंगे। हम बात करते हैं राहु देव की। तो राहु देव पूरा साल मीन राशि में रहेंगे आपके सप्तम घर में। इसके कुछ पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे और कुछ नेगेटिव। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप का और डायलू वेजेस का। जब राहु देव सप्तम भाव में रहेंगे पूरा वर्ष 2024 तो राहु देवा आपको बहुत ही अधिक चतुर, चालाक और चौकन्ना बनाएंगे। आपको मनी माइंडेड कर देंगे। आप सोचेंगे कि कैसे अपनी डेली इनकम को बढ़ाया जाए, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। इन सब चीजों को लेकर आपके अंदर चालाकी और मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। परंतु सप्तम भाव में बैठकर राहु देव वैवाहिक जीवन में भ्रम पैदा कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना है और अपने पार्टनर के साथ ना बहस करनी है, ना आर्ग्यूमेंट्स करने हैं और ना ही कोई चालाकी करनी है। उनकी बातों पर आपको यकीन रखना है और इन्फेक्शन से थोड़ा बचकर रहिएगा। इस वर्ष बृहस्पति देव आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और जनवरी से अप्रैल के महीने तक वहीं बैठे रहेंगे। चौथा भाव होता है सुख सुविधाओं का, लग्जरीज का, और इस समय चौथे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, एक बुरे घर में बैठा है। इसलिए यदि आपको प्रॉपर्टी में कोई डील करनी है, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अप्रैल के महीने तक ना करें। आपको ये सलाह दी जाती है कि अप्रैल के बाद ऐसा करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जनवरी से अप्रैल के महीने तक आपकी परेशानियां थोड़ी बढ़ा देंगे और आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपका फैट भी इंक्रीज हो सकता है और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए अपनी डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मई के महीने में जब गुरुदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा, क्योंकि चौथे और सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे। सुख सुविधाएं आपको मिलने लग जाएंगी, भाग्य आपका साथ देगा। गुरुदेव की दृष्टि अमृत के समान होती है और यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, जिससे
आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी, सक्सेस आपको मिलेगा। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ेगी, जिससे आपका करज हिम्मत बढ़ेगी, और गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे संतान पक्ष मजबूत होगा। आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी, लिवर से, डाइजेशन से या गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे थे, गुरुदेव उनको ठीक करेंगे। गुरुदेव यहाँ बैठकर आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 सालों के बाद केतु देव आपके लगन में आ रहे हैं। केतु देव 30 अक्टूबर 2023 को ही आपके पहले घर में गोचर कर लेंगे और फिर पूरा 2024 यही रहेंगे। दोस्तों, केतु जब चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो आप जानते हैं चंद्रमा होता है आपका मन, और जब मन पर केतु विराजमान हो जाते हैं तो जो आप सोचते हैं वह आप करते नहीं, और जो आप करते हैं वह आपने कभी सोचा नहीं होता। 2024 में आप जो भी करेंगे, शुरुआत में आप उससे निराश होंगे, अनसैटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन बाद में आप खुश हो जाएंगे। चंद्रमा और केतु जब भी साथ आते हैं, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। तो इस वर्ष आपको मेडिटेशन और योगा अवश्य करनी है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, न तो पर्सनल लाइफ में न ही प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप चाहते हैं 2024 आपके लिए और अच्छे फल लेकर आए तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। तो बुध देव आपके लग्नेश हैं, इसलिए उनके बीज मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ करें। ओम बुधाय नमः। इसके अलावा चंद्र देव के बीज मंत्र का भी रोजाना 108 बार सूर्य ढलने के बाद पाठ करें। चंद्र देव आपका मन है, इनके बीज मंत्र से मन से नेगेटिविटी हट जाएगी। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोमाय नमः। प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करें और हो सके तो पक्षियों को दाना पानी खिलाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।